We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान का पीएम बुज़दिल है और ये बात कौन कह रहा है? पाकिस्तानी संसद के अंदर वहां का सांसद कह रहा है और ये भी दिख रहा है कि किस तरह से डर का माहौल है। अरे कल तो एक सांसद रोते हुए नजर आ रहे थे रोहित, आपने उनको अगर देखा, उन्होंने ऊपर वाले से मांगा कि शायद हमारे मुल्क अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और फिर भी उसके बावजूद देखिए अपने आंसू पोंछने के बाद वो फिर उसी गिदड़ भपकी पर उतर आते हैं। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद हम करेंगे इस पर। और ये रिपोर्ट दरअसल ड्रोन पावर पर है। यस। सारी मस्जिद उठ गई। ओ भाई कोई है उत्ते? की सूरत हाल है हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं अभी आया हूँ, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है भाई, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने पहलगाम को दहलाया, हमने 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान ने उकसाया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया। यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। पाकिस्तान ने बहनों का सिंदूर मिटाया, हमारी सेना ने आतंकियों को कब्र में सुलाया। ये रावलपिंडी में हम मौजूद हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ पे एक निहायत किस्म का हसास जो एरिया है, वहाँ पे ड्रोन अटैक कर दिया गया है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है, इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं। पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, हमने दुश्मन को दहलाया। भैया जहाज नहीं आ रहे, वो छोटे ड्रोन हिट कर रहे। पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, भारत ने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सात और 8 मई की आधी रात को करीब 25 मिनट के ऑपरेशन में 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया। चौवन साल बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर हमला किया और मुनीर की सेना को भनक तक नहीं लगी। 9 आतंकी ठिकानों के तबाह होने के बाद आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बौखला गया। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात में पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम कर दिया। हमले की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के
एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। भारत के पलटवार में लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। खास बात यह है कि चीन से मिला पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ड्रोन को भी नहीं रोक पाया। बताया जा रहा है कि भारत ने हार्पी ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। हार्पी ड्रोन्स को इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। ये अगली पीढ़ी का लाइटनिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो हवा में मंडराते हुए दुश्मन पर नजर रखता है और इशारा मिलते ही उसे तबाह कर देता है। राफेल है वो एयर सुपीरियरिटी कायम करने में बेमिसाल है, लेकिन पाकिस्तान की सिटीज़ के अंदर वहाँ के रडार्स को डिस्ट्रॉय करना, उनको निष्क्रिय करना, वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करना, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारे किसी मिसाइल को या हमारे किसी एरियल ऑब्जेक्ट को वहाँ के एयर डिफेंस तबाह ना कर सकें। और इसलिए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जो हाईली रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि एयर डिफेंस और रडार जैसे सिस्टम को या तो इंफ्रारेड सेंसिंग से या ऑप्टिकल सेंसिंग से या इंटेलिजेंस और रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस के माध्यम से डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसको मार भी देता है। 6 और 7 मई की रात को अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की ड्रोन ताकत का लूहा दुनिया ने माना, क्योंकि इस ऑपरेशन में हिंद की सेना ने अपनी सीमाओं को पार नहीं किया। भारतीय सेना ने अपनी सीमा में रहते हुए ही एडवांस ड्रोन और प्रेसिजन हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में फल फूल रहे करीब 100 आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी। भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर दूर तक के आतंकी कैंपों को मिट्टी में मिला दिया। पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को भी जमींदोज कर दिया, लेकिन मुनीर की सेना कुछ नहीं कर सकी। जहाज नहीं आ रहे, वो छोटे ड्रोन है टिकट। न कोई रडार और न ही चीन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम काम आया। पाकिस्तान भारत की एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 2 वीडियो देखिए। ये वीडियो सियालकोट में मौजूद महमूना जोया आतंकी कैंप पर हमले का है। इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर मौजूद इस आतंकी अड्डे को 6 और 7 मई की दरमियानी रात में 1:11 पर मिट्टी में मिला दिया गया। इस हमले की तस्वीरों में ड्रोन का इस्तेमाल साफ दिखाई दिया। ये तस्वीरें LOC से 30 किलोमीटर दूर मौजूद कोटली के गुलपुर आतंकी अड्डे की हैं। 6 और 7 मई की रात 1:08 पर लश्कर तैयबा के इस आतंकी ठिकाने को भी ड्रोन की मदद से खंडहर में तब्दील कर दिया गया। माना जा रहा है कि आतंकी अड्डों को उड़ाने के लिए इजराइल में बने हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हैरोप ड्रोन की बात करें तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है, वहीं विंग स्पैन करीब 3 मीटर का है। इस ड्रोन की कीमत $7 लाख यानी करीब 5.95 करोड़ रुपए है। हैरोप ड्रोन को खासतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन बिना किसी पायलट के दुश्मन के लक्ष्य को खोजने, ट्रैक करने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। हैरोप एक आत्मघाती ड्रोन है। इसमें अलग से कोई वारहेड नहीं होता। ये ड्रोन टारगेट से टकराकर फट जाता है। ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों मोड में काम कर सकता है। टारगेट ना मिलने पर ये वापस बेस पर लौट सकता है। स्थिर और चल रही चीजों में अंतर कर सकता है। भारत ने 2009 में $100 मिलियन में 10 हैरोप ड्रोन खरीदे थे। भारतीय वायुसेना ने 2019 में अपने बेड़े में 54 और ड्रोन जोड़े, जिन्हें P4 नाम दिया गया। सेना के बेड़े में इन ड्रोन के आने से देश की ताकत और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर इसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि इस बार देश के रणबांकुरों ने पीओके ही नहीं, पाकिस्तान तक में मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया है।
डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी DRDO कई किस्म के ड्रोन बना रहा है, एंटी ड्रोन भी बना रहा है और बना भी लिए गए हैं। उसमें स्वार्म ड्रोन्स भी हैं, यानी कि बहुत सारे ड्रोन्स का झुंड जिसमें से अलग अलग ड्रोन को अलग अलग लक्ष्य भी दिए गए हैं। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि जो ड्रोन्स हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम से डिस्ट्रॉय करने वाली जो प्रणाली है उसके ऊपर भी DRDO काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्काई स्ट्राइकर आत्मघाती ड्रोन की भी चर्चा है। ये ड्रोन किसी सामान्य निगरानी UAV की तरह नहीं, बल्कि एक लक्ष्य साधने वाली उड़ती हुई मिसाइल की तरह काम करता है। इसमें लगे 5 या 10 किलोग्राम के वॉरहेड और इसकी 100 किलोमीटर की रेंज इसे बेहद खतरनाक और सटीक बनाती है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारत में बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन और इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर तक है। ये 5 से 10 किलोग्राम तक के वारहेड ले जा सकता है। इसमें कम आवाज करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इसे सटीक लक्ष्य खोजने, ट्रैक करने और स्वचालित हमला करने में सक्षम माना जाता है। इसे लक्ष्य का तुरंत विनाश करने और कम कोलेटरल डैमेज के लिए जाना जाता है। मूक, अदृश्य और अचानक हमला करने की क्षमता इसे खास बनाती है। ये ड्रोन कम साउंड करता है, इससे ये सीक्रेट मिशन के लिए कारगर साबित होता है। ये बिना रडार में आए दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सकता है। इस ड्रोन की इसी खासियत के कारण माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना तय है कि उस ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में आए बिना अपने लक्ष्यों को काफी कुशलता के साथ नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता का लोहा मनवाया। इस ऑपरेशन में भारत ने बिना अपनी सीमा लागे पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये उपलब्धि भारत की एडवांस ड्रोन तकनीक और रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक है। इजराइल ने हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को अपनी ड्रोन ताकत दिखाई है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी सबसे ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका भी वर्षों से ड्रोन के जरिए अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। अब भारत ने भी ड्रोन वॉर की इस दुनिया में शानदार एंट्री मारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई महज एक शुरुआत है। भारत की ड्रोन ताकत आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।